यहाँ से हमने रीड करना सीखा मैटर को, अपने मैटर को अपडेट करना सीखा हम लोगों ने यहाँ से, कि अगर हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन बाय मिस्टेक अगर इनकरेक्ट है तो आप उसको करेक्ट कर सकें। इसके अंदर देखो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है। प्लस रिकॉर्ड को डिलीट करना सिखाया था हमने आपको। तो कितने लोगों ने करके देखा पहले ये बताओ, किसने किया और किसने नहीं किया? कोई बताएगा? चलिए आज हम सीखेंगे साइन इन साइन अप बनाना इसके अंदर। टुडे इज 05/04 PHP विद MySQL के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा साइन इन साइन अप। सो यूजर sign up and sign in using HTML and PHP। ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। VS कोड ओपन करेंगे। यहाँ ये, और इस फाइल में हम आ जाएंगे अपना बैच टाइम है हमारा C ड्राइव ZAM T32.5 यस एंड इस फोल्डर, और यहाँ पर हम 5th वाले फोल्डर में आएंगे और यहाँ से हम अपनी कुछ फाइल्स है वो क्रिएट करेंगे इसके अंदर साइन इन साइन अप के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें कॉमन रहने वाली वो है कनेक्शन। हमने लास्ट क्लास में आया था वो हम लोग इस क्लास में रीयूज़ करने जा रहे हैं। एक फाइल हम लोग बनाएंगे यहाँ पर index.php। एक और फाइल हम लोग यहाँ पर बनाएंगे जिसका नेम होगा साइन इन .php। एक फाइल हम लोग बनाएंगे जिसका नेम होगा dashboard.php। एक और फाइल हम लोग यहाँ पर बनाएंगे जिसका नेम होगा logout.php। और कनेक्शन फाइल हम लोग ऑलरेडी अपनी डिफाइन कर चुके हैं। तो इस तरह से आपने सभी फाइल्स डिफाइन कर लेनी है। चलिए, तो आज के टॉपिक के लिए हम अपना एक डेटाबेस डिफाइन करेंगे जिसका नेम रहेगा रजिस्टर DB। ये हमारा डेटाबेस का हमने नेम डिफाइन किया है। रिकॉर्डिंग चेक कर लें एक बार, चल रहा है? यस। तो रजिस्ट्रेशन DB, तो वो अपने PHP MySQL में आइए और यहाँ पर इस नाम से आप अपना एक डेटाबेस डिफाइन करेंगे। तो डेटाबेसेस, जैसे मेरे पास ऑलरेडी इस नाम से, मैं इसको ड्रॉप करूँगा और एक नया डेटाबेस हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, फ्रेश। इसके बाद हम यहाँ पर एक अपनी टेबल बनाएंगे जिसका नेम रख लेते हैं TBL यूज़र, और यहाँ से नंबर ऑफ फील्ड आपको कितने रखने हैं वो डिफाइन करो। जैसे हमें ID, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन डेट, ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी है। तो मैंने 6 कॉलम्स को यहाँ पर डिफाइन किया। इसके बाद ID की मुझे रिक्वायरमेंट है तो आप ID चूज़ कर लें। एक मुझे फुल नेम की यहाँ रिक्वायरमेंट है तो फुल नेम को आप डिफाइन कर लेंगे इस तरह से। मोबाइल नंबर को आप डिफाइन कर लें यहाँ पर, ईमेल को आप यहाँ डिफाइन कर लें, पासवर्ड को आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे, और रजिस्ट्रेशन डेट। इन सबको डिफाइन करने के बाद ID को हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट पर रखेंगे, प्राइमरी की रहेगी। फुल नेम वेरिएबल कैरेक्टर, बिग इंटीजर। ईमेल को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे varchar। पासवर्ड इसको हम लोग डिफाइन करेंगे varchar। रजिस्ट्रेशन डेट इसको आप डिफाइन करेंगे टाइम स्टैम्प, और यहाँ से करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है,
इस तरह से आपने इसको डिफाइन करके रखना है। अब बात आती है कि किस में कितना कितना लेंथ का मैटर रखेंगे। आईडी ऑटो इंक्रीज होगी तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। फुल नेम इसको मैं यहाँ पर देता हूँ जैसे कि 255। मोबाइल नंबर मैं चाहता हूँ 10 डिजिट का रहे। ईमेल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 255। पासवर्ड यहाँ पर मैं डिफाइन किया, इसको मैं डिलीट देता हूँ 255। रजिस्ट्रेशन डेट इसको ब्लैंक रखेंगे और अपने डेटाबेस को क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा डेटाबेस बन के तैयार हो गया है, TVL यूज़र। इसके बाद आपने अपनी फाइल ओपन कर लेनी है इधर, और यहाँ पर हम अपनी साइन इन वाली जो हमारी फाइल है उसमें आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे VS5 इस तरह से, और जो जो फील्ड आपको चाहिए वो आप सब यहाँ जाके डिफाइन कर दोगे। तो चलिए, तो यहाँ आते हैं और लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल। तो चाहो तो पुराना बना हुआ फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर इंसर्ट के नाम से बनाया था। इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो मैं इस पूरे साइन इन के पेज को रिप्लेस करूँ विद इंसर्ट। ठीक है, ऊपर के कोड को छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है फिल डेटा, मैं इसका नाम रख देता हूँ क्या, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म अवेलेबल है और इसका जो मेथड रहेगा वो पोस्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ फील्ड हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसे कि मैं इसका नेम रख लेता हूँ एफ नेम, और मैं यहाँ लिख दूंगा इसमें कि भाई यूज़र जो है वो आपको कंप्लीट नेम से डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर फुल नेम आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, हमारा लास्ट नेम की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा देंगे। फिर हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसमें हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर कैप्चर कर लेंगे अपना। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें नेक्स्ट फील्ड क्या है, ईमेल आईडी, तो इसमें हम लोग ईमेल कैप्चर कर लेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट फील्ड इसमें क्या है, एड्रेस, इसको आप रिप्लेस कर देंगे पासवर्ड के साथ। और यहाँ पर हम इसको कॉपी करके इससे रिप्लेस कर लेंगे। पासवर्ड पासवर्ड ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यही 4 फील्ड हमें बस चाहिए इसके अंदर, और हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट में आपके पास एक बटन है, बटन पर हमारा टाइप है सबमिट, वैल्यू है सबमिट। ठीक है, और एक अपने पास बैक का अवेलेबल है इस तरह से। तो आज की डेट में आएंगे यहाँ से 5th PHP विद MySQL, और हमारे पेज का नाम है signin.php। अब यहाँ पर आप इन फील्ड को अपने हिसाब से देख लो कैसे अरेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, तो ये एक लाइन में आ जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर ये हमारा बटन आ गया, तो इसमें यूज़र नेम डालेगा, फ़ोन नंबर डालेगा, ईमेल आईडी डालेगा। एक फील्ड हमारा आया नहीं, विच इज़ पासवर्ड, कहाँ गया वो? ओह, मैंने बाय मिस्टेक इसको भी हटा दिया। अब सही है, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन हमारा जो होगा वो डन हो जाएगा। अभी ठीक है, तो चलिए इसको हमने सबमिट करवाना है। तो सबमिट कराने के लिए सबसे टॉप में आएंगे, यहाँ
यहाँ से हम लोग सबमिट कर रहे हैं इसको इस तरह से, एफ नेम के अगेंस्ट एफ नेम, एल नेम नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर हमारे पास है कॉन्टैक्ट नंबर, फिर हमारे पास है ईमेल एड्रेस को रिप्लेस कर देंगे विद पासवर्ड, और पासवर्ड को हम चाहते हैं इनक्रिप्ट करना, तो आप यहाँ लिखेंगे MD5। MD5 क्या करेगा, इसमें हैशिंग का काम करेगा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे पासवर्ड। तो यानी कि मैं चाहता हूँ मेरा पासवर्ड जब बैकएंड में जाए तो वो किसी को समझ ना आए कि मैंने क्या भेजा यहाँ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पासवर्ड किसी को समझ में आ गया तो कोई भी आपके यहाँ पर लॉगिन कर सकता है उसमें। तो पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, MD5। अब इसके बाद आप यहाँ से क्वेरी रन करेंगे, MySQL क्वेरी, और उसके आप बेसिस पे काम करा लोगे। तो चलिए, इंसर्ट इनटू, यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे इसमें टेबल यूजर, क्या क्या भेज रहे हैं हम लोग यहाँ से, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और एड्रेस। तो लास्ट नेम जैसा कुछ नहीं हमारे पास, इसका नाम है फुल नेम, तो हमने इसको यहाँ पर ओनली इस तरह से डिफाइन किया है, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड लास्ट इज पासवर्ड। परफेक्ट। और यहाँ पर आपने लिख देना है एफ नेम, एल नेम का कोई काम नहीं है इसमें, हटाइए इसको, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और एड्रेस को रिप्लेस कर देंगे विद पासवर्ड। तो ये पार्ट आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमारे साइन इन वाला पेज है जहाँ पर हमने बैक डिफाइन किया हुआ है, तो जैसे देखते हो ना फ्लिपकार्ट जैसे किसी वेबसाइट पे जब आप आते हो तो वहाँ पर हम लॉगिन का जब बटन दबाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा था, न्यू टू फ्लिपकार्ट क्रिएट एन अकाउंट, और अगर आपके ऑलरेडी अकाउंट है तो आप एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन। तो ऐसा हमें कुछ रखना है सिस्टम में। तो बैक की जगह पर हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे क्या, जैसे एक सेकेंडरी हो जाएगा आपका क्रिएट एन अकाउंट, तो बैक को मैं क्रिएट एन अकाउंट से रिप्लेस कर देना चाह रहा हूँ। चलो पहले लॉजिक को चेक कर लेते हैं क्या ये काम कर रहा है हमारे लिए नहीं। तो हम एक यहाँ से एंट्री बनाते हैं, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, क्लिक ऑन सबमिट। तो बैकएंड में अगर आप यहाँ से टेबल यूजर को चेक करेंगे तो देखो डेटा क्रिएट हुआ। पासवर्ड जो मैंने डाला वो मैंने ये नहीं डाला था, लेकिन उसने पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर दिया और आपको समझ नहीं आया कि पासवर्ड है क्या यहाँ पर जो हमने डाला हुआ है। ठीक है, तो MD5 लगाने से ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो मान लीजिए कि भाई मैंने अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कर लिया है और मैं दोबारा फिर कभी अपने आप को रजिस्टर करना चाहता हूँ, जैसे तो मैं यहाँ पर फिर जाऊँगा, लिखूँगा, फ़ोन नंबर डालूँगा, ईमेल आईडी को डिफाइन करूँगा और मैंने अकाउंट बनाया। आप क्या देखते हैं यहाँ पर कि एक ही बंदा 2 बार रजिस्टर हो रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर आपका कहीं पर किसी प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ऑलरेडी बना होता है तो वो आपकी क्रेडेंशियल्स को चेक करता है। वो क्या चेक करता है, जैसे कि फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि ये 2 चीज़ें यूनिक होंगी। नाम कभी भी यूनिक नहीं होता। निशान नाम से न जाने कितने लोग होंगे, अनिकेत नाम से न जाने कितने लोग होंगे, बट उनका फ़ोन नंबर सेम नहीं हो सकता या उनका ईमेल आईडी सेम नहीं हो सकता। तो यूनिकनेस रखने के लिए हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। वही सेम चीज़ हमें अपने कोडिंग में भी ध्यान रखना होगा कि भाई एक नाम से एक बंदा 2 बार रजिस्टर ना हो जाए। तो
अब वो क्या लगाएं सिक्योरिटीज़ के अंदर, उस पर आते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है तो इतना सिंपल ही, जैसे आपने डेटा सबमिट कराना सीखा, लेकिन इसको थोड़ा सा लॉजिकली आपको और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि ये मिस्टेक्स ना हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं, डॉलर रिक्वेस्ट इक्वल टू, मैं लिखा यहाँ पर माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और क्वेरी में मैं अपना वेरिएबल पास करूँगा डॉलर कनेक्शन, कॉमा क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, लिखूँगा सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम TBL यूज़र, जो कि हमारी टेबल है, वेयर ईमेल इक्वल टू, सिंगल कोट में लिखेंगे आप, डॉलर ईमेल और मोबाइल नंबर इक्वल टू डॉलर कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, ये आपने डिफाइन कर लेना इस तरह से। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारा जो पेज है वो सबमिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस चीज़ को चेक कर लेगा कि जब भी कोई यूज़र फॉर्म सबमिट करने जाएगा तो हम उसकी ईमेल आईडी को पीछे ढूंढेंगे, ईमेल के अगेंस्ट और फ़ोन नंबर के अगेंस्ट फ़ोन नंबर को। अगर सही है या गलत है तो उसके बाद हम नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे वो यहाँ डिफाइन करेंगे। लिखेंगे डॉलर रिजल्ट इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, और इसके अंदर रिक्वेस्ट को कॉल कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0, अगर एक भी रिकॉर्ड मिलता है बैकएंड में पहले से कि यूज़र ने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पर एक मैसेज थ्रो करेंगे, एको ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। एल्स में हम यहाँ से अपनी क्वेरी चलाएंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, कि भाई यूज़र का अकाउंट क्रिएट कर दो, और यहाँ से आप मैसेज अगर निकालना चाहते हो यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और व्हाट, तो वो आप देख लेना। फिलहाल अब मैं यहाँ पर चेक करके देखूंगा फिर से अपने पेज को सेव करने के बाद signin.php, मैं यहाँ आता हूँ, अभिषेक त्यागी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एंड सबमिट। तो यहाँ पर इसने मुझे पकड़ लिया, देखो क्या कहता है, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो सेम नाम से एक बंदा दोबारा अकाउंट नहीं बना सकता इस केस में, कोई यूनिक पर्सन ही एंट्री डाल सकता है इसके अंदर। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे अपनी इंडेक्स फाइल के ऊपर। यहाँ पर आपने क्या करना है, मैं काम करता हूँ, ये सारा कोड यहाँ से कट करके इंडेक्स में डाल देता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन का हो गया। साइन इन पर मैं कौन सा कोड रखूँगा जिससे बेसिकली यूज़र लॉगिन क्रिएट करेगा, वो कोड हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे। ठीक है, साइन इन कराने के लिए या लॉगिन कराने के लिए हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे अगेन BS5 एंटर इस तरह से, और यहाँ पर इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक
चाहो तो बनाना मैकेनिज्म लेके आ सकते हो, गेट बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल्स, और यहाँ पर आपको एक साइन इन का बना बनाया मिल जाएगा इस तरह से कुछ, ये रहा। तो इसके ऊपर हम लोग इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, और नहीं तो आप चाहो तो पूरा कोड स्क्रैच से लिख के उसके ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। तो जैसे मुझे इसी मॉडल के ऊपर अगर लगाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल यू, अच्छा इसमें काफ़ी चीज़ें कॉल हो रखी है, कोई बात नहीं। मैंने ऐसा एंटायर कोड किया कॉपी, मैं साइन इन में कर लेता हूँ पेस्ट। तो काफ़ी सारी जो फाइल्स हैं वो पर्टिकुलर किसी डायरेक्टरी से आ रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि बूटस्ट्रैप कलर मोड की फाइल को मैं जीएस के फोल्डर में सिक्योर कर लूँगा, तो सी ड्राइव जैम htdocs, यहाँ से 332.5 अप्रैल मंथ php विद mysqli, और यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेंगे assets के अंदर css और js के अंदर हमारी फाइल होगी कलर मोड के नाम से। एक और फाइल है bootstrap min.css, इसको सेव एज करिए। ये फाइल भी हमने डिफाइन कर ली यहाँ पर। और देखिए क्या है ऐसा जो हमें लगाने की जरूरत है। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। स्टाइल ऑलरेडी जा चुका है। एक साइन इन की CSS फाइल और है, इसको भी सेव कीजिए। एक लोगो फाइल है svg, एक js फाइल है, तो मोस्ट हमने सभी फाइल्स यहाँ पर सेव कर ली हैं इसके अंदर। तो जैसे ये वाला तो पूरा पार्ट फालतू, इसको हटाइए यहाँ से। इसके बाद इसको आप यहाँ से कर देंगे assets, यहाँ पर ये assets हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से फाइल पर चला के देखेंगे assets js कलर मोड्स बूटस्ट्रैप, और साइन इन का ये पेज है हमारा कैनोनिकल। हम कोई ऑनलाइन नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर ये पार्ट भी आपका हो जाएगा assets./js, और यहाँ पर हो जाएगा assets brand bootstrap logo.svg। तो हमारी साइन इन फाइल है, तो इसको बंद कर दें, और यहाँ पर आप लिखेंगे signin.php। तो कुछ इस तरह से आ रहा है। एक फाइल जिसका यूआरएल और गलत रह गया उसको और करेक्ट कर लें आप यहाँ पर, ये तो देखिए करेक्ट हो गया आपका। और svg जो हमारा लिंक है उसको और हमें देखना पड़ेगा कि वो कहाँ गड़बड़ हो रहा है। बाकी आपकी सारी चीज़ आ चुकी है। मोड वगैरह चेंज करके देखो, ये डार्क मोड है, ये लाइट मोड है, ये ऑटो मोड है। इंस्पेक्ट करेंगे कहाँ से हमारा यूआरएल मिसिंग हो रहा है, assets brand bootstrap logo। तो ब्रांड नहीं है,
इमेजेस, ये लीजिए। अब हमारा कंप्लीटली ये पार्ट डिज़ाइन हो चुका है, साइन इन वाला पार्ट। ठीक है, चलिए ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर यूज़र जब एंट्री करे इसमें तो हमारा ये फॉर्म ओपन हो जाए। तो फॉर्म वाले पार्ट में आएंगे, फॉर्म मेथड अगर नहीं लिखा होगा तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होता है गेट और हमें चाहिए पोस्ट। ये काम करेंगे आप। इसके बाद इनपुट टाइप जो है हमारा यहाँ पर है ईमेल, हमें इसको रिप्लेस करना होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्योंकि मैं आपको इसमें वो पार्ट सिखाना चाह रहा हूँ। जैसे आप लोग जाते हो ना इंस्टाग्राम में लॉगिन करने के लिए, तो वहाँ पर यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर किसी से भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप ईमेल से करना चाहें या फ़ोन नंबर से करना चाहें, दोनों में से किसी से भी आप लॉगिन करा सकते हो। ठीक है, क्लास फॉर्म कंट्रोल सही है। आईडी आप यहाँ पे जाके इसकी डिफाइन कर लेंगे, जो भी आप इसका नेम रखना चाहते हो। ठीक है, और प्लेस होल्डर पे हम लोग लिख देंगे रजिस्टर्ड ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। हो सकता है मेरा पूरा ना है, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ भी डिफाइन कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस तरह से लिखा है। तो आप यहाँ पर ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों में से कुछ भी चला सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्या, पासवर्ड। तो यहाँ पर आप पासवर्ड डिफाइन कर लोगे। तो इसका नेम मैं रख लूँगा पासवर्ड, और नेम इक्वल टू भी डिफाइन करिए पासवर्ड। ऊपर वाले का नेम हमने क्या रखा है, ऊपर वाले नेम हमने डिफाइन ही नहीं किया, तो डिफाइन करो। इसको मिक्स कर लेते हैं। यूज़र ईमेल भी डाल सकता है और कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकता है, तो ईमेल कॉन्टैक्ट इस तरह से रख देते हैं। सॉरी, नेम। तो फॉर्म का डिजाइनिंग हमारा हो चुका है कंप्लीट इस तरह से। अब इस पे लॉजिक लगाने की बारी आती है। तो आपने क्या करना है, सबसे टॉप में आएंगे, क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। जैसे ही लॉगिन होगा तो यहाँ से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे इंक्लूड। इंक्लूड में जाके आपको अपना बताना है अपनी फाइल का नेम, dbconnection.php। दूसरा, नीचे जो हमने अपना बटन बनाया हुआ है, इसका टाइप है सबमिट, और नेम मैं इसका रख देता हूँ जैसे कि लॉगिन। तो ऊपर आएंगे, यहाँ लिखेंगे इफ इज सेट $_पोस्ट, और पोस्ट में हम यहाँ डिफाइन कर देंगे नेम लॉगिन। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे फील्ड का नेम, जैसे कि ईमेल कॉन्टैक्ट। तो मैं ईमेल कॉन्टैक्ट शॉर्ट में लिख लेता हूँ। $_पोस्ट फील्ड हम सबमिट करें ईमेल कॉन्टैक्ट, और पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए हम लोग यूज़ करें $पासवर्ड। तो $_पोस्ट पासवर्ड हमारे फील्ड का नेम है। लेकिन पासवर्ड को हमने इनक्रिप्ट किया हुआ है, तो डिक्रिप्ट करने के लिए भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा MD5, और इसके अंदर आपको पासवर्ड को कॉल करा देना है। फिर हम यहाँ से चलाएंगे क्वेरी, लिखेंगे $query इक्वल टू MySQLi_query, और
हमने अपना वेरिएबल बना रखा है कनेक्शन के लिए, उसको डिफाइन करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट आईडी select ID from TBL user where email equal to $email contact or mobile number equal to $email contact and password equal to $password। तो हमें नहीं पता यूजर क्या भेजेगा, हम यहाँ पर बोल रहे हैं सेलेक्ट करो उस आईडी को वेयर ईमेल जो अगर बंदे ने डाली है उसमें जो फोन नंबर से पास किया है, दोनों में से कोई भी अगर मैच हो रहा है उस बंदे को ढूंढ के उसके हिसाब से लॉगिन कराना है हमने। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट $request इक्वल टू MySQLi _fetch _array और अपनी क्वेरी को उसमें कॉल कर दो। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर आप एक सेशन बना लेंगे $_session और यूजर आईडी इक्वल टू रिक्वेस्टेड आईडी। ठीक है, तब चाहो तो यूजर _ID को UID आप लिख लो, शॉर्ट में चलेगा। ठीक है, तो अब जो भी बंदा लॉगिन कर रहा है उसकी आईडी मेरे पास यहाँ पर हो जाएगी। आपने यहाँ पर करना है एको, और यहाँ पर जैसे यूजर लॉगिन होगा तो हमें इसको रिडायरेक्ट कराना है उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर। तो हमने एक पेज बना रखा है अपना डैशबोर्ड, तो आप यहाँ लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट करेंगे इसको, और यहाँ लिखेंगे आप विंडो या डॉक्यूमेंट लोकेशन इक्वल टू dashboard.php पेज पर यूजर चला जाए। अदरवाइज एल्स आप यहाँ पर एक एरर निकाल देंगे इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, और ये आपका बंद हो जाएगा। तो ये है हमारा साइन इन का लॉजिक। तो चलिए ट्राई करके देखेंगे। हमने यहाँ पर जाके लिखा यूजर नेम या ईमेल, तो ईमेल है जैसे कि मेरा, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, पासवर्ड जो मैंने डिफाइन किया अपना, और मैंने यहाँ से साइन इन का बटन दबाया, तो देखो उसने मुझे कहाँ भेज दिया dashboard.php पर, इस तरह से। अब जो हमारा वेलकम पेज है यानी कि डैशबोर्ड, हमें इस पर आना है, लिखेंगे VS5 और में सबसे ऊपर आइए, लिखेंगे $PHP क्लोज। सेशन जब यूजर वहां से लॉगिन करेगा तो सेशन हमारा स्टार्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कनेक्शन इंक्लूड करेंगे, लिखेंगे इंक्लूड, और अपना ये वाली लाइन में इधर से कॉपी कर सकता हूँ। नेक्स्ट इफ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंडीशन और चेक करेंगे strlen स्ट्रिंग लेंथ किसकी $_session। सेशन हमने उधर क्या बनाया था, उसका नेम UID। अगर UID की वैल्यू 0 है, अगर कोई बिना लॉगिन करे डैशबोर्ड के पेज को चलाने की कोशिश करे, तो वहां पर हमें उसको कहाँ रिडायरेक्ट कर देना है, logout.php के पेज पर।
यूज़र लॉगआउट के पेज पर चला जाए अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है। एल्स अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो हमें क्या करना है, पूरे पेज को इसमें डाल देना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको खुला रखेंगे इस तरह से, पेज के नीचे जाएंगे, क्वेश्चन मार्क PHP और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो हमने पूरे पेज को लॉजिकल बना दिया कि अगर कोई dashboard.php लिख दे तो वो dashboard.php को चला ना पाए until unless जब तक कि वो यहाँ पर लॉगिन करके ना आए। तो अगर UID की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो लॉग आउट हो जाएगा, अगर वैल्यू 1 है तो वो मेरे पेज को विजिट कर सकता है। ये काम हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया अपना। इसके बाद आप इस पेज में जो भी अपना लॉजिक लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। तो जैसे कि ये हमारा मेन पेज सेक्शन हो गया, इसमें आइए, यहाँ लिखेंगे डॉलर कंटेनर, डॉलर रो, डॉलर कॉलम, div close एंड div close। चलिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर, इस सेक्शन में हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डॉलर UID इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर सेशन और अपना वेरिएबल यहाँ बता दीजिए, क्या रखा था हमने उसका नेम, UID। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, हम यहाँ से एक रिक्वेस्ट चलाएंगे। ठीक है, चाहो तो SQL नेम रहने दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ हम लिखेंगे my SQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और इस क्वेरी में अपना कनेक्शन बताइए, डॉलर कनेक्शन, और अपना ये कोड आप यहाँ डालेंगे। क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम टेबल यूजर वेयर ID इक्वल टू UID। ठीक है, तो जो सारा डेटा आपके पास आ गया, तो आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे डॉलर नेम इक्वल टू डॉलर रो, और हमने बैकएंड में नेम किस में डिफाइन किया था, फुल नेम के अगेंस्ट, इस तरह से। अब मेरे पास बैकएंड से जो नेम है वो नेम वेरिएबल पे आ चुका है। तो जब भी कोई यूज़र लॉगिन करता है ना, तो वहाँ पर लिखा आता है उसका नेम पर्सन का। जैसे कि अगर मैं जीमेल चला रहा हूँ अपना, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे या तो मेरा ईमेल आईडी होगा या मेरा नेम यहाँ पर लिखा आएगा। तो देखो नेम भी आ रहा है और ईमेल भी लिखा आ रहा है। तो मैं ऐसे कुछ यहाँ बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ जाके लिखूँगा जैसे कि H4 एलिमेंट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे कि हाय, और नेम जब भी कोई बंदा लॉगिन करेगा तो डायनामिक होना चाहिए। तो आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और मैं यहाँ लिखूंगा एको डॉलर नेम लाइक दिस। अब क्या देखेंगे आप, जब मैं ब्राउजर में इसको चलाऊंगा यहाँ से dashboard.php, अच्छा मुझे कुछ एरर थ्रो कर रहा है लाइन नंबर 38 पर। हमने लिखा यहाँ पर डॉलर नेम इक्वल टू डॉलर रो, और ये वाला पार्ट। ठीक है, तो मैंने डेटा फैच नहीं किया, ये गलती हो गई है। यहाँ लिखो डॉलर रो इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, और रिक्वेस्ट को इसमें कॉल कर दो। अब मुझे देखो यहाँ पर ही वेलकम कर रहा है, हाय अभिषेक त्यागी, इस तरह से। ठीक है, ये पार्ट आपका हो गया। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि ईमेल आईडी भी आपका रिटर्न आ जाए, तो आप ईमेल आईडी को भी रिटर्न करा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा जैसे कि डॉलर ईमेल इक्वल टू ईमेल। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ईमेल
इंडेक्स को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ जाकर मैंने डिफाइन किया ईमेल। तो देखो मेरा ईमेल आईडी भी पता चल रहा है कि मेरा ईमेल आईडी क्या है। तो आप इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से कर सकते हैं जैसे जीमेल ने किया हुआ है। यहाँ पर मैनेज बाय दिस और ये सब डायनामिकली डेटा आता है, ठीक है। तो ये डेटा हमने बैकएंड से फैच कर लिया। अब मुझे यहाँ पर साइन आउट कराना है इसको। तो साइन आउट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेज बना लेना है logout.php जो कि मेरा इधर बना हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि साइन आउट हो तो उसके लिए डिफाइन करोगे। तो मैंने बनाया एक और कॉलम और डिप को हमने किया क्लोज। यहाँ पर मैंने ए टैग लगा लेना है, क्लास लगा लेना है, बटन बना लेना है। बटन पर मैं यहाँ से जैसे कि आउटलाइन एंड बटन डिफॉल्ट क्या लिख देंगे, लॉगआउट। यहाँ पर आपने जाके लिख देना है logout.php। अच्छा मैंने गलत क्लासेस लगा ली, तो बटन यहाँ से आप कर दो बटन आउटलाइन डेंजर, ठीक है। तो जैसे मैं लॉगआउट बटन दबाऊंगा ये मुझे logout.php पर ले जाएगा। तो ये मुझे ले तो आया लेकिन अभी भी देखो लॉगआउट हुआ नहीं है। अगर मैं dashboard.php लूँगा देखो फिर खुल गया। तो लॉगआउट करने के लिए आपको इसको बताना पड़ेगा कि लॉगआउट पर क्या कोड जाए। तो इसके लिए आप यहाँ से लॉगआउट की फाइल ओपन करोगे और यहाँ पर आप लिख देंगे php क्लोज सेशन जो मेरा चल रहा है उसको मुझे बंद करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, सेशन अनसेट। उसके बाद हमें अपने सभी वेरिएबल्स को अनसेट करना पड़ेगा। लिखेंगे अनसेट सेशन वेरिएबल। तो सेशन को करेंगे डिस्ट्रॉय और यहाँ से यूज़र को हम लोग कहाँ भेज देंगे, वापस लोकेशन रहेगा साइन इन डॉट php। अब आप एक्सपीरियंस करें, जैसे मैं लॉग आउट दबाऊंगा यहाँ से तो यूज़र देखो साइन इन पर आ गया। अब आप देखो यहाँ पर डैशबोर्ड लिख के देखो dashboard.php। तो ये देखो यहाँ पर लॉगिन नहीं करने दे रहा आपको, DASH स्पेलिंग मिस्टेक हुई मुझसे, BOARD। तो देखो डैशबोर्ड लिख रहा हूँ मैं लेकिन मुझे साइन इन पर डालना है बार बार। क्यों, क्योंकि ये चेक कर ले रहा है कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है। अब मैं जैसे यहाँ पर आपको अपनी फ़ोन नंबर से लॉगिन करके दिखाऊंगा एग्जांपल के लिए। तो देखो लॉगिन हो रहा है मेरे फ़ोन नंबर से भी, ठीक है। और ये मैंने लॉग आउट किया। और अगर मैं ईमेल आईडी से लॉगिन करना चाहूँ तो ये मेरा ईमेल आईडी से भी लॉगिन हो रहा है देखो। अगर आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड दोनों से कुछ भी गलत होगा, तो मैंने जानबूझ के गलत किया है तो ये मुझे एरर निकाल देगा, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, इस तरह से। तो ऐसे आपका बनेगा साइन इन साइन अप, ठीक है। तो ये है डैशबोर्ड फाइल जिसपे यूज़र पहुंचेगा परमिशन के बाद। ये अपना कनेक्शन, ये अपना इंडेक्स पेज, ठीक है। ये अपना लॉग आउट और ये अपना साइन इन। क्या कर सकते हैं इसमें और बेटर, तो इंडेक्स जो हमारा पेज है हम उस पर आते हैं। हमने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया था जहाँ से यूज़र रजिस्टर होता है। मैं इसको यहाँ से बोलूँगा ये मेरा इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैक की जगह पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो यूज़र जाए साइन इन डॉट php, तो वो साइन इन पर आ गया। और साइन इन पर जब वो पहुंचेगा तो यहाँ पर हम सबसे नीचे आएंगे अपने,
लेफ्ट साइड लिख दो रजिस्टर फर्स्ट, तो यूजर चला जाए index.php। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक क्लास लगा देनी है, बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन हो जाए। ऑलरेडी वैन अकाउंट तो साइन इन करो, नए हो तो रजिस्टर करो इस तरह से, और अकाउंट है तो लॉगिन करो। लॉगिन किया हम लोगों ने, साइन इन कर लिया, यहाँ से लॉग आउट करने का ऑप्शन हमारे पास है, सारे काम करा सकते हैं। तो ऐसे आपने बनाना है अपना साइन इन साइन अप। ठीक है, अब मान लो कल को आपसे कंपनी में कोई बोल दिया जाए कि भाई फ़ोन नंबर ईमेल सही है, मुझे तो यूज़र नेम वाला फंक्शन चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर एक और कंडीशन लगा दोगे कि भाई यूज़र नेम के नाम से बैकएंड में जब डेटाबेस बना रहे हो तो यूज़र नेम भी डिफाइन कर लेना है। तो जैसे देखते हो ना इंस्टाग्राम में जब हम लोग जाते हैं, इंस्टाग्राम, तो आप यहाँ देखते हो 3 ऑप्शन आते हैं, कहाँ से मिलना चाहिए हमें, सॉरी, लॉग आउट। अब हम यहाँ पे देखें, देखो क्या क्या लिखा रहा है, फ़ोन नंबर, यूज़र नेम और ईमेल, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ के बेसिस पर यूज़र को लॉगिन प्रोवाइड करा सकते हो। तो माइक अनम्यूट करके बताओ समझ आया कि नहीं। साहिल अब्बासी, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना रखते हैं, पहले इसको ट्राई करके देखो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना पासवर्ड चेंज करने वाला टॉपिक सीखेंगे कि कैसे आप पासवर्ड वगैरह चेंज करा सकते हो। कि मान लो कोई यूज़र भूल गया कि मेरा पासवर्ड क्या है, तो चेंज पासवर्ड का मैकेनिज्म सिखा दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलो थोड़ा 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 सीखो डेली और हो जाएगी चीज़ें आपकी।